प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3H के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आय का मतलब कमाई और व्यय का मतलब खर्चा। तो बचत का मतलब आय में से व्यय को घटाएंगे, जो आएगा वही बचत बनेगा। तो हम आ जाएंगे हल में मानेंगे कि माना ए व बी की मासिक आय बराबर 9x तथा 7y है, तथा ए व बी का मासिक व्यय यह हमारा 4y दोनों अनुपात के साथ एक ही राशि लिया जाएगा, तो 4y तथा 3y है। अब बचत जो होगी आय में से व्यय को घटाएंगे। तो प्रश्नानुसार ए की मासिक आय है 9x, ए का मासिक व्यय है 4y बराबर उसने कहा 200 रुपये। दूसरा इसी तरह से 7x माइनस 3y बराबर है 200 रुपये। अब हमें गुणांक बराबर करना है। 3 का गुणा ऊपर और 4 का गुणा नीचे कर देंगे, तो बन जाएगा समीकरण 1 में 3 से तो 3 9 27, ये हमें मिला 27x, 3 चौक 12y और 3 दूनी 600। 4 का गुणा नीचे 7 चौक यानी 4 सते 28x, 4 तिहाई 12y और 4 दूनी 800। अब हमारा जो गुणांक बराबर है चिन्ह समान है, इसलिए घटाना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो गया। 27 में से 28 घट के -x बचेगा और यहाँ मिल जाएगा -800 में से 600 घटा देंगे 200, तो हमें x बराबर मिल गया 200। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था यानी 9x माइनस 4y बराबर 200। तो x का मान 200 मिला है, तो 9 गुणे 200 माइनस 4y बराबर 200। ये इधर जाएगा तो 4y बनेगा, 9 दूनी 1800 और इधर से 200 आके घट जाएगा 1600 बचेगा। तो y बराबर बन जाएगा 1600। 4 का गुणा था भाग, तो 4 चौक 1600, ये हमें y मिला। तो पूछा गया था तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय माने 9x और 7x में रखना है। तो हमें x का मान केवल चाहिए था, इसको नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा, यानी इसको नहीं निकालेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो हम x का मान 200 रखेंगे, तो 9 दूनी 1800 1400। ए की मासिक आय ये बराबर था 9x, बराबर हो गया 9 गुणे 200, तो बराबर हो गया 1800 रुपये। इसी तरह से अगर हम b की मासिक आय निकालेंगे तो 7x, 7 गुणे 200 तो 7 दूनी 1400, ये दूसरा आंसर हो गया। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला आ जाएंगे
प्रश्न संख्या 2 करा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हल में हम मानेंगे इकाई और दहाई, क्योंकि 2 अंक में इकाई और दहाई होता है। माना 2 अंकों की संख्या में इकाई x तथा दहाई y है, इसलिए संख्या बराबर जो संख्या दहाई होगी उसी दहाई में 10 का गुणा करेंगे और इकाई जोड़ देंगे। अब आगे है प्रश्नानुसार। तो उसने कहा है कि अंकों का योग 9 है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इस संख्या का 9 गुना करने, यानी संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना करेंगे, यानी पुनः प्रश्नानुसार हमारी जो संख्या थी वो थी 10y प्लस x। कह रहे हैं अगर इसका हम 9 गुना कर दें, माने 9 का गुणा कर दें, तो अंकों को उलटने से बनी संख्या, तो अंक उल्टेंगे तो y के स्थान पर x और x के स्थान पर y हो जाएगा। बनी संख्या का 2 गुना है, यानी अगर इसमें अब 2 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा, यानी 9 दहा में 90y प्लस 9y बराबर 20x और प्लस 2 1 का 2y। 90 में से 2y घटेगा तो 88y, और इधर से जाके 9 घट जाएगा तो 11x बनेगा। अगर हम 11 का भाग दे दें तो हमें x बराबर 8y मिल जाएगा। यह मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 9। तो x के स्थान पर हम 8y रखेंगे, तो 8y प्लस y बराबर 9। 9y बराबर 9, यानी y बराबर 9/9, और अगर काट देते हैं तो 1 आया। तो इसको हम 2 बना लेंगे। अब 2 में रखेंगे समीकरण 2 से। 2 हमारा है x बराबर 8y, तो बराबर हो जाएगा 8 गुणे 1 बराबर 8। इसलिए संख्या हमारी जो बनेगी वो थी 10y प्लस x। तो अगर हम y का मान रखें तो y का मान हमें मिला था 1, तो 10 गुणे 1 प्लस 8 यानी 18 आ गया। यही हमारा आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो हल में आएंगे, क्या दिया है, इतने रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य दिया है, यानी पुस्तक का विक्रय मूल्य, अर्थात जिसको हम एसपी कहते हैं, उसने 24 रुपये दे दिया। अब कह रहा है इसमें जो उतने ही रुपए में, यानी बेचने से उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो सीपी को मानेंगे x, तो लाभ जो है प्रॉफिट परसेंट बराबर जो भी x प्रतिशत बना।
अब हमारा सूत्र होता है एस पी बराबर सी पी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। तो यहाँ एस पी हमें मिला है 24 रुपये, सी पी हमने एक्स माना है, 100 प्लस प्रॉफिट भी एक्स ही रहेगा और बटे 100 हो गया। तिर्यक गुणा कर देंगे और अंदर गुणा, तो बना 100 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 2400, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 2400 बराबर 0 हो गया। 6 चौक 24 यानी 60, और प्लस अगर 50 करते हैं 60 और 40 करेंगे 100 आएगा, लेकिन नहीं सही हो पाएगा इसलिए 120। तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स माइनस 20 एक्स, क्योंकि 120 में से 20 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस 2400 बराबर 0। अब आगे हमें क्या मिला कि एक्स स्क्वायर अर्थात जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ा, तो हम x कॉमन ले लेंगे तो हमें बन जाएगा x प्लस 120, माइनस 20 कॉमन लेंगे x प्लस 120, तो पहला बना x प्लस 120 और दूसरे ब्रैकेट में बना x माइनस 20 बराबर 0। यदि हम पहला 0 करते हैं तो x प्लस 120 बराबर 0 या x बराबर माइनस 120 हो जाएगा, जो अमान्य है क्योंकि हमारा मूल्य माइनस में नहीं आएगा। इसलिए x बराबर 20 रुपये यानी दूसरा 0 करने पर मिला, तो हमारा आंसर हुआ 20 रुपये पुस्तक का मूल्य है, यानी सीपी। चौथा क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आएंगे हल में हम मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक पेन का मूल्य y रुपये है। अब प्रश्नानुसार हमें जो मिलेगा, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल है तो 5x प्लस 7 कलम है तो 7y बराबर 50 रुपये है। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर आएंगे पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल प्लस 5 कलम बराबर 46 रुपये। अब गुणांक बराबर करने के लिए 7 का गुणा 1 में, 5 का गुणा 2 में, तो 7 पचे 35 एक्स और 7 सते 49y और 7 पचे 35 1 0, 5 सते 5 का गुणा, तो 35 एक्स 5 पचे 25y बराबर, तो 5 36 3, 5 चौक 20 3, 23 हो गया। अब अगला है चिन्ह बदलेंगे, तो ये कैंसिल, इसमें से ये घट के 24y बराबर, तो यहाँ मिला 0 2 1 हो गया, तो y बराबर 120 बटे 24, 24 पंजे 120 5 रुपये मिल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था यानी 5x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50,
7 पचे 35 जाके घट जाएगा तो 15 बचेगा। तो x बराबर हो गया 15/5, 5 तिहाई 15, 3 रुपये। तो आंसर क्या बना कि एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर हमने x माना था तो 3 रुपये आया, और एक पेन का मूल्य y माने थे तो y का मान 5 रुपये आया। यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 5। दिया है एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष के बाद उसका वेतन 2200 रुपये और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 हो तो प्रारंभिक उसका वेतन कितना था और प्रारंभिक वृद्धि क्या थी, ज्ञात कीजिए। आएंगे तो हल मानेंगे कि माना मासिक वेतन, मासिक वेतन 100 रुपये तथा कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि, प्रतिवर्ष वृद्धि, वृद्धि या नियत वृद्धि y रुपये है। तो प्रश्नानुसार उसने कहा कि 4 वर्ष बाद उसका वेतन, तो इसका मतलब है कि जो प्रारंभिक वेतन x था वो तो रहेगा, हर वर्ष 4 माने y रुपये बढ़ रहा है तो 4 साल में 4y रुपये बढ़ेगा, बराबर 2200 हो गया। अगला है पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब उसका जो मासिक वेतन x है और हर वर्ष y वृद्धि हो रही है तो 15 साल में तो 15y बराबर 2750 हो गया। अब दोनों समीकरण हल करने के लिए हम घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 4 घटाएंगे तो -11y बराबर, तो इधर मिला 50, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटेगा और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 11 पचे 55, 50 रुपये आया। तो नियत वृद्धि 50 रुपये मिल गई। आगे आएंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है यानी x + 4 × y का मान हमने पाया 50 रुपये, बराबर था 2200। तो x बराबर हो गया 2200 - 5 × 24 200, तो बराबर हो गया x बराबर 2000 रुपये। तो आंसर बना क्या कि वार्षिक यानी वेतन अर्थात मासिक वेतन, मासिक वेतन ये बराबर मिल गया 2000 रुपये। नियत वृद्धि, नियत वृद्धि बराबर 50 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।